हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी स्पोर्ट्स इंजरी किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। मैं डॉक्टर भरत बेहरे, सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट आकाश हेल्थ केयर द्वारका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल वैकेशंस टाइम है और लोग ख़ासतौर से छोटे बच्चे स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है। तो इन सभी स्पोर्ट्स के दौरान इंजरीज़ होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जब हम देखते हैं कि कभी कोई बच्चा आता है, बताता है हमारे नी में थोड़ा जर्क हो गया है, किसी के एंकल में कोई इंजरी हो गई है, तो ये छोटी छोटी इंजरीज़ कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बट हमें ये ध्यान देना है कि अगर वो इंजरी सिग्निफिकेंट है, वो पेशेंट को बार बार पेन दे रही है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो एक किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत भी हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार फुटबॉल या क्रिकेट खेलते टाइम सडनली बच्चों की कंप्लेंट होती है या बड़े लोगों की भी कंप्लेंट होती है कि मेरे घुटने में जर्क आता है और मेरा नी लॉक हो जाता है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि उसे लिगामेंट की इंजरी हो रखी हो, जो कि शुरुआत में पार्शियल इंजरी हो और वो बाद में कंप्लीट इंजरी में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर वो इंजरी कंप्लीट लिगामेंट इंजरी होती है तो हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, उसका प्रॉपर सही ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अगर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वो समय के साथ बढ़ सकती है। और समय के साथ बढ़ने का अगर हम बात करें तो वो इस लेवल तक भी जा सकती है कि हमारे जोड़ में आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम एंकल की बात करें तो कई बार एंकल स्प्रेन बहुत कॉमनली देखने मिलता है। जितनी भी रनिंग, स्पोर्टिंग, जंपिंग वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एंकल स्प्रेन बहुत कॉमनली होने की संभावना होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। बट अगर बार बार उसमें एंकल स्प्रेन हो रहा है या बार बार उसमें लचक आ रही है तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि उसमें लिगामेंट, जिसे हम कहते हैं ATFL या CFL, वो लिगामेंट इंजर्ड हो सकता है। और इन लिगामेंट की इंजरीज़ को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये भविष्य में इंस्टेबिलिटी या आर्थराइटिस को डेवलप करता है। ये छोटी छोटी इंजरीज़ को हम आसानी से एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं और इसमें कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है। अगर हम देखें कि हमारे मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं जो काफ़ी स्पोर्टिंग इंजरीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट वो हम अपनी स्पोर्टिंग के दौरान होने वाली इंजरीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। और उनकी पॉपुलेशन जैसे जैसे ओल्ड होती है उनमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने मिलती है। तो इसलिए हमें जब भी कोई स्पोर्टिंग इंजरी होती है, वो मामूली है या बड़ी है, उसको प्रॉपरली एड्रेस करना है और उसको ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। स्पोर्टिंग इंजरी से रिलेटेड कोई भी ऐसी परेशानी है जिसमें हमें लगता है कि वो मामूली है बट बार बार हमें परेशान कर रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको सही समय पर ठीक कराएं। धन्यवाद।